हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या है, फ्रैक्शन और डेसिमल। अभी कंटिन्यू चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 2.5 जिसका पार्ट 1 आज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.5 को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, चलिए देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, कौन सी डिजिट इन दोनों में से ग्रेटर है। तो देखिए, इनको पता करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड तो ये है कि ये लिखा हुआ है 0.5 और ये लिखा हुआ है 0.05। तो यहाँ हम वंस प्लेस पर देखेंगे, दो में जीरो है ना। उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर कौन सी डिजिट है, और 10th प्लेस, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। ठीक है, प्लेसेस आपको पता है, 10th, 100th, 1000 ना। क्लास 6 में सभी लोगों ने पढ़ी है, सभी बच्चों ने 10th, 100th और 1000 प्लेस, यानी डेसिमल के बाद वाली जो प्लेस होती है क्या कहते हैं। क्लास 7 में हम लोग, क्लास 6 में हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है ना। तो हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर 5 है और डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 है। तो बताइए 5 डिजिट बड़ी होती है या 0 डिजिट बड़ी होती है? 5 बड़ा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ अब सेकेंड मेथड, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.05 है। देखिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट। क्या करना है हमें? हमें इनको लाइक डेसिमल बनाना है। कैसे बना सकते हैं? पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमने यहाँ एक जीरो ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? 0.50 और ये बन गया 0.05। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 लिखकर। कितने के बाद डेसिमल है? 1 2। कितने के बाद है? 1 2। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद। तो ये इसको कट करेंगे, 1 लिखेंगे और 1 2 0 इसके सामने लिख देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि जब हमें ऊपर से डेसिमल हटानी होती है, या जब भी हमें किसी डिजिट के सामने से डेसिमल हटानी होती है, तो हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ से यहाँ की तरफ काउंट करते हुए ये देखते हैं कि ऊपर कितनी डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगाकर एक 1 लिख देंगे। 3 डिजिट है तो 3 0 लगाकर एक 1 लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 2 7 5 6 8। अब मुझे ये 0 यहाँ से हटानी है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक 1 लिखूंगी डिनोमिनेटर में, और उसके बाद केवल यहाँ से 1 3 एंड 4 काउंट किया। कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे और तो ये डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब ये डिजिट क्या बन गई? 50/100। और ये क्या बन गई? 5/100। अब बताइए कौन सा बड़ा है? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन, है ना। द फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर इट इज ग्रेटर। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ठीक है, तो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई ना दोनों मेथड? बस जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज कीजिए, दोनों में से कोई भी मेथड रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 0.7 एंड 0.5। तो क्या कर सकते हैं इसको? दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक ही डिजिट है। अब मुझे बताइए 7 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है? तो ऑब्वियसली 7 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लगा देंगे। अगर इसको सेकेंड मेथड से करें तो क्या करना है हमें, 7/10 लिखेंगे ना, को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी?
इसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा। तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई? 7/10। यहाँ पर कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? 0.7। आ गया आंसर? समझ में भी आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम सॉरी 7 एंड 07 में से कौन सी डिजिट बड़ी है? तो देखिए जब कभी ऐसी डिजिट आपके सामने आए जहां पर एक डिजिट में तो डेसिमल है और दूसरी डिजिट में डेसिमल नहीं है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस डिजिट के बाद डेसिमल नहीं है हम वहां पर डेसिमल पुट करके 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों मेथड से। कैसे कर सकते हैं? यहां देखिए वंस प्लेस, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं 10th प्लेस। तो वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 7 है। वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 0 है। कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? ये वाली डिजिट बड़ी हो। ठीक है, अब इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं। 10 10। अब बताइए कौन सी डिजिट बड़ी हो जाएगी? ये 07 है, ये क्या बन गई? ये 70 बन गई, है ना? कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? अभी भी यही वाली डिजिट बड़ी हुई। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? दोनों दोनों मेथड से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट मेथड से आए या सेकंड मेथड से आए, वो मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1.37 एंड 1.49। अब इसको एक ही मेथड से करते हैं, है ना? इसको हम दोनों मेथड से नहीं करेंगे। आप लोग ट्राई करना, जो मेथड आपको बेटर लगता है आप लोग वो मेथड यूज करना है इसके लिए। देखिए वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर भी क्या है? 1। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर है 3, यानी 10th प्लेस पर क्या है? 3, और यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है? 4। कौन सी डिजिट ग्रेटर है? दिस इज ग्रेटर। ठीक है, हो गया? समझ में भी आ गया है ना? चलिए नेक्स्ट है 2.03 एंड 2.30। तो डेसिमल से पहले यानी वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ पर भी है 2, और डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 0 है, 10th प्लेस पर 3 है, तो कौन सी डिजिट ग्रेटर हो जाएगी? 2.30। अगर हम इसको ऐसे भी करेंगे 2.03 100 2.0 100, अब देख लीजिए 203 और 230, तो कौन सी डिजिट बड़ी हो गई? यही वाली डिजिट बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.8 एंड 0.88। अभी ये अनलाइक फ्रैक्शन है, सॉरी अनलाइक डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे? इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे भाई? यहाँ पर 2 डिजिट है, यानी 10th प्लेस पर भी है और 100th प्लेस पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केवल 10th प्लेस पर डिजिट है, तो हम 100th प्लेस पर कुछ नहीं लिख सकते, केवल क्या ऐड कर सकते हैं? हम यहाँ पर केवल 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी लाइक डेसिमल्स बन गई। जब ये लाइक डेसिमल्स बन जाएंगी तो क्या देखना है हमें? वंस प्लेस पर क्या है? देखिए वंस प्लेस पर क्या है? 0, यहाँ पर क्या है? 0। 10th प्लेस पर क्या है? 8, यहाँ पर भी 8 है। भाई यहाँ तक तो सेम आ गया बिल्कुल। अब क्या करना है? जब डिजिट सेम होती चली जाए तो आगे काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब 100th प्लेस को चेक करेंगे। 100th प्लेस पर यहाँ क्या है? 0, और यहाँ क्या है? 8। तो कौन सी डिजिट ग्रेटर हो जाएगी? भाई यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है, तो कौन सी डिजिट बड़ी होगी? ये वाली डिजिट हमारी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे मार्क? ऐसे लगाएंगे, है ना? हो गया क्वेश्चन सही? सबको समझ में आ गया? और इसको सेकंड मेथड से भी करके देखना, सेम आंसर आएगा, है ना? अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। भाई क्या करना है इनको? ये 7 पैसे हमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें रुपीज में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? बताइए कितने पैसे होते हैं 1 रुपीज में? जल्दी से बताइए। 1 रुपीज में 100 पैसा होता है। ठीक है, इसका मतलब जब भी किसी डिजिट को हम रुपीज से पैसा में चेंज करेंगे, यानी रुपीज को
पैसा में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका, 100 का, ठीक है। लेकिन जब हम किसी ही डिजिट को पैसे में जो होती है उसको अगर रुपीज में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, किसका, 100 का, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या करना है भाई, पैसे से रुपीज बनाना है, यानी छोटे से बड़ा बनाना है। जब बड़े से छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लिकेशन, छोटे को बड़ा बनाना हो तो डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। और डिवीजन आप ऐसे नहीं लिखो क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, है ना। डिवीजन आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, इससे हमें सम करना इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो नीचे कितने जीरो है, 1 2, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हुए ये कितना है, 1, और यहाँ पर 2। अब 2 जीरो यहाँ है और 2 डिजिट यहाँ है, सेम सेम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और इसको कट कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या मिल गया हमको, 0.07 रुपीज, ठीक है, मिल गया, है ना। अब यहाँ देखो, इसको भी क्या करना है, रुपीज में चेंज करना है, यानी ये तो ऑलरेडी रुपीज है हमारे पास, इस पैसे को रुपीज में चेंज करना है। तो अभी अभी चेंज किया है हमने, क्या करना है, जो रुपीज हमारे पास है उसको लिखा रहने देंगे, जो पैसे को हमने रुपीज बनाया है उसको ऐड करेंगे। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, ये देखिए, बताइए कैसे ऐड करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये राइट हो जाएगा, या फिर अगर ऐसे लिख दूं तो ये राइट हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये दोनों रॉन्ग मेथड है। हमको क्या करना है, 7, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एक डिजिट में डेसिमल हो और दूसरी डिजिट में डेसिमल ना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे, है ना। अपने आप से जीरो लिख लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल से पहले भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, जो डिजिट जहां जा रही है उसको जाने दीजिए। डेसिमल के 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको 10th प्लेस के नीचे लिखेंगे, 100th प्लेस पर जो डिजिट है उसको 100th प्लेस पर लिखेंगे, और जहां पर कोई डिजिट नहीं है वहां पर जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लीजिए भाई, 0 + 7 हो जाएगा 7, 0 + 0 हो जाएगा 0, और डेसिमल की जगह पर डेसिमल, और 7 + 0 हो जाएगा 7। तो कितने रुपीज बन गए ये, 0.07 रुपीज, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक बार फिर से देखना, आप लोग फिर से समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा और भी अच्छा, अगर नहीं आया है तो। मुझे तो लगता है कि एक बार में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले आगे फिर, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, अभी भी क्वेश्चन 2 चल रहा है, क्वेश्चन 2 का 3rd पार्ट है। तो देखिए 77 हमारे पास है ना। तो 77 को हम ऐसे लिख लें, रुपीज, ठीक है, प्लस 77 पैसा को रुपीज बनाना है, कैसे बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो कितने जीरो हैं, 1 2, है ना। क्या करेंगे, 1 2, कहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल, है ना, और इसको कट कर देंगे। अब ये क्या बन गया हमारा, 0.77, ये भी रुपीज बन गया अब, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 77.00 और 0, यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो 10th प्लेस पर ही आएगी, 100th प्लेस पर जो डिजिट है वो 100th प्लेस पर आएगी, ठीक हो गया। प्लस कर लीजिए, 77.77, क्या आंसर मिला हमें, 77 रुपीज, 0.77, ठीक है। रुपीज का साइन आप ऐसे लगाना है, यहाँ लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया, हम यहाँ लिखते हैं हमेशा मनी को पहले लिखते हैं साइन को, ठीक है। तो आपको रुपीज का साइन ऐसे लगाना है, चेंज हो गया। अब आता है 50 पैसा, 50 पैसा को चेंज कीजिए भाई, 50 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 2 1 2, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, इसमें चेंज हो गया, ये रुपीज में चेंज हो, क्या आया हमारा आंसर, 50
सॉरी फिर से पीछे लिख दिया मैंने, आगे लिखेंगे रुपीज। ठीक है, 235 पैसा, भाई 235 पैसा को रुपीज में चेंज करना है, तो 1 2 यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, तो कितना बन गया 2.35 रुपीज। ठीक है, हो गया ना, इजी है, पैसे से रुपीज बनाना इजी है, केवल क्या करना है 100 से डिवाइड करना है और डेसिमल पुट करना है। ठीक है, और उसके आगे रुपीज का साइन लगाना है, यानी पैसे को हटाकर रुपीज का साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर रुपीज का साइन लगाना आप लोग भूल जाओगे तो हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा। चलिए आगे, एक्सप्रेस सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर है उसको किस में चेंज करना है, पहले हमें मीटर में चेंज करना है, तो हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेंटीमीटर भी छोटा है, जब छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ हमारे पास एक डिजिट है और ये जीरो कितने हैं 2, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और 1 2 क्या लिख देंगे, डेसिमल लगा देंगे, क्या बन गया हमारा 0.05 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमने मीटर में बना लिया, अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है इसको। तो चलिए किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। तो जब मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब कितने डिजिट, यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट है, यहाँ पर कितने जीरो है 3, तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3 बढ़ा लेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये वाली जो डेसिमल है ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.000, 5 टाइम्स 0 आ गया, अब 5 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक साथ मीटर और किलोमीटर में चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले मीटर में चेंज करेंगे देन किलोमीटर में चेंज करेंगे। अगर आप एक साथ मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करेंगे या डिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो मे बी क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो आपको क्या करना है 1 बाय 1 स्टेप लेना है, पहले मीटर में चेंज कर लीजिए देन किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। अब देखिए, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। तो देखिए किलोमीटर और मीटर की तो बात यहाँ हो गई थी, अब यहाँ देखते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 35 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमको किससे डिवाइड करना होगा 10 से, क्या बन जाएगा, यहाँ कट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, इसमें चेंज किया हमने सेंटीमीटर में। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, 3.5 को मीटर में चेंज करना है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आएगा 1 2, और 1 डिजिट है हमारे पास, एक और यहाँ बढ़ा लेंगे और इसको यहाँ लगा देंगे, ये कट हो जाएगा, तो क्या डिजिट मिलेगी 0.035 मीटर। ठीक है, थर्ड स्टेप, इसमें चेंज करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए 1000 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। कितने डिजिट है हमारे पास 3 जीरो है, यहाँ पर 1 2 और 3, क्या करेंगे इस वाली डेसिमल को यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, और इसको कट कर देंगे, क्या हो गया 0.000 और एक और 035 किलोमीटर, ये आपका आ गया किलोमीटर में आंसर। समझ में आ गया,
स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से मल्टीप्लिकेशन सबका साथ में नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तब आप एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, पर मेरा कहना तो यही होगा कि आप लोग वन बाय वन स्टेप करोगे तभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो परफेक्ट आ पाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब किलोग्राम में चेंज करना भाई। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर कितने ग्राम है? 200 ग्राम। तो क्या करेंगे, 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितने 0 बच गए? 1। और 1 डिजिट हमारे पास है तो हम क्या इस डेसिमल को यहाँ लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास 0 भी 1 है और डिजिट 1 ऑलरेडी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, काउंट करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर आपकी डिजिट में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लास्ट में 0 है, लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, जितनी 0 नीचे हैं उतनी 0 ऊपर होने पर उन्हें कट कर सकते हो, है ना। तो हमारी जो डिजिट बन जाती है, हमारी जो फ्रैक्शन बन जाती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अब क्या आंसर मिला आपको? 2 किलोग्राम, है ना, 0.2 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए 3470 ग्राम को हमें क्या करना है, तो ग्राम में चेंज करना है। 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, इसको कट कर देंगे तो 3.470 किलोग्राम बन गया। ठीक है, चले फिर आगे, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अभी भी किलोग्राम में चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको चेंज कीजिए किलोग्राम में। 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड कीजिए, 0 बढ़ाइए, 1 2 3, तो 1 2 और 3। पता है मैं राइट अपने लेफ्ट साइड में ही क्यों 0 बढ़ा रही हूँ, आपने ध्यान दिया होगा कि मैं लेफ्ट साइड में 0 नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं कहाँ 0 बढ़ा रही हूँ, मैं लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा रही हूँ। क्यों बढ़ा रही हूँ मैं लेफ्ट साइड में 0? क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं 10 का, 100 का, 1000 का, तो डेसिमल हम राइट टू लेफ्ट लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, राइट टू लेफ्ट लगाते हैं। तो इसीलिए 0 भी हम कहाँ बढ़ाएंगे, 0 भी हम राइट टू लेफ्ट ही बढ़ाएंगे, है ना। हम इस तरफ 0 नहीं बढ़ा सकते, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। हम कहाँ बढ़ाएंगे, हम इस तरफ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने डिजिट है, 3। अब 1 2 3 डेसिमल यहाँ लगा देंगे। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 4 किलोग्राम, डेसिमल में कुछ नहीं है तो 0 0 0। अब ये वाले डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखिए, 0 यानी 10th प्लेस को 10th प्लेस के नीचे, 100 प्लेस को 100 प्लेस के नीचे, और 8 को 1000 प्लेस के नीचे। ठीक है, और 1 प्लेस के नीचे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए, ऐड कर लीजिए, 8 0 0 और ये 4। क्या मिल गया आपको, ये क्या मिल गया, किलोग्राम मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिलीग्राम। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? देखिए आपने ये पढ़ा होगा डेसी, नहीं, हाँ, किलो हेक्टो डेका। ठीक है, डेसी सेंटी और मिली, पढ़ा है सबने। ठीक है, ये सभी में कॉमन है, ये बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम किलोग्राम की बात करें तो 10 10 और 10, यहाँ से यहाँ तक आए 10, यहाँ से यहाँ तक आए 10 और यहाँ से यहाँ तक आए 10, तो सबके बीच में जो गैप होता है वो 10 10 का होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है, क्या पूछा है, मिलीग्राम, यानी ग्राम हमारा कहाँ पर होगा, ग्राम हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, डेका किलो हेक्टो डेका मिली मीटर, या अगर ग्राम है तो ग्राम, जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्राम। अब डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, यानी यहां से यहां तक आएंगे तो 10 का मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां तक आएंगे तो फिर से 10 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 10 का 10 से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 10 का 10 से मल्टीप्लीकेशन किया 10,
और जब यहाँ पर आए तो कितना हो गया 100, और जब यहाँ पर आए तो कितना हो गया 1000। इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, यानी mg होते हैं, मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम होते हैं। समझ में आया कैसे? ये टेबल आप लोग याद कर लेना। इस टेबल में 10 10 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 किलो में कितने ग्राम बताए मैंने? 1 किलो में 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए 10, यहाँ से यहाँ तक आए 10 तो 100 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 10 1000 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 1000, और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 10, यहाँ से यहाँ तक आए तो 100, और यहाँ से यहाँ तक आए तो 1000, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से 1000। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसको। तो इसको चेंज कर लीजिए। 1 ग्राम इज इक्वल टू, पहले तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे, तो 2 पॉइंट क्या होगा 2598 अपॉन 1000। ठीक है, कट हो जाएगा, यहाँ लग जाएगी 0.598 ग्राम। अब किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। फिर से कर लेते हैं इसको। 2.598 अपॉन कितने किलोग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? 1000, है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, क्या करेंगे हम 1000, एक डिजिट हमारे पास है 2 और 3। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे, तो क्या बन गया हमारा 0.002598 किलोग्राम। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया आप लोगों का। एक बार प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, इन क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी आपको। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, लेकिन इन क्वेश्चंस की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये माइंड से आउट हो जाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप करोगे प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। अब केवल आपको प्रैक्टिस करना रह गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। न्यू सेशन में यानी अगले सेशन में फिर से मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। क्या क्वेश्चन कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।